नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम बात करेंगे अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय किस प्रकार की गई थी। देखिए, अंग्रेजों ने लगभग बंगाल पर विजय हमने देख लिया, उसकी क्लास पढ़ ली है। बंगाल पर किस प्रकार विजय करी थी, फिर मैसूर पर बात कर ली है, फिर मराठा पर बात कर ली है ना। इन जो महत्वपूर्ण जो राज्य थे, जो क्षेत्र थे, उन पर अंग्रेजों द्वारा जो विजय प्राप्त की गई थी उसके बारे में हमने क्लास से बना दी है। और आज की जो क्लास है उसके बारे में बात करेंगे, सिंध के बारे में। जो सिंध पड़ता है आज का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान, जो भारत का वाला पंजाब से ऊपर, जम्मू कश्मीर से ऊपर ये बीच वाला हिस्सा पड़ता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान, इनके बीच में पड़ता है, वो है मतलब सिंध, है ना, जहाँ पर सिंध नदी निकलती है। वहाँ पर किन का शासन था और फिर और नए कौन से आए थे और किस प्रकार मान सकते हैं उन्होंने विजय प्राप्त की थी अंग्रेजों ने। देखिए, सिंध पर विजय, है ना, सिंध सिंध पर विजय। अब देखिए, 18वीं सदी की बात है। कब की बात है बाबू? 18वीं सदी की। इसी 18वीं सदी के अंदर एक कलोरा वंश था, है ना। कलोरा, कौन सा वंश? कलोरा। कलोरा ये यहाँ पर शासन कर रहा था। कर रहा था। और एक बात आप सबको पता होगी, जैसे सिंध वाला हिस्सा पड़ता है और उससे ऊपर क्या है, पहाड़ी भागों का थोड़ा क्षेत्र पड़ता है। जैसे हिमालय वगैरह था ना, हिमालय से वापस इस साइड के अंदर पहाड़ी भाग पड़ जाते हैं। और उसी पहाड़ी भाग पर एक जाति रहती थी, तालपुरा, है ना। कौन सी? तालपुरा। तालपुरा के बलोच जाति, बलोच जाति, ठीक है ना। इनको लगा कि शायद हो सकता है यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और हम क्या करते हैं, इस नदी को धीरे धीरे पार करते हुए और इससे आगे बढ़ जाते हैं भारत की साइड। और वहाँ पर क्या है, एक अच्छा क्षेत्र है और वहाँ उपजाऊ भी है और फसलें भी अच्छी होती हैं। और वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा पेट आराम से भर लेंगे। ये किसका विचार था? ये तालपुरा के बलोच जाति का विचार था। किसका विचार था? इनका विचार था। तो मेरी बात लगभग आपको क्लियर बात समझ में आ रही होगी। किनका विचार था? तालपुरा के बलोच जाति का था। और इन्होंने यही नियम बनाते हुए, यही सिद्धांत अपनाते हुए अपने वहाँ का क्षेत्र छोड़ा और धीरे धीरे पहाड़ी इलाका से ढालनी के क्षेत्र की ओर सिंध में आके बसने लग गई। अब देखिए भाई, जैसे सिंध में आकर बसेंगे तो वहाँ का जो राजा है, क्या ये एक्सेप्ट करेगा कि आप बस जाइए? वो ऐसा कभी नहीं मानेगा कि हमारे राज्य के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आके बस जाए, है ना, कोई दूसरा व्यक्ति शासन करे। ये संभव नहीं है। तो ये बात कलोरा शासन के दिमाग के अंदर अच्छी नहीं लगी। नहीं लगा, उनको लगा कि ये बात गलत है, वो हमारे यहाँ पर शासन करेंगे। तो उन्होंने बोला कि देखिए, जो मतलब कि तालपुरा वाला, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से चले जाइए। हम बस युद्ध नहीं करना चाहते हैं। यदि आप अपने हद से बाहर निकलेंगे तो हमें युद्ध करना पड़ेगा। ये कलोरा जाति, मतलब कि ये कलोरा राजवंश वाले बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, तालपुरा वाला ने, कि देखिए बात, मतलब कि गुरु जी कह सकते, आप हमारे लिए गुरु ही हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हम केवल ओनली फॉर खेती करने के लिए हैं और हमारे वहाँ पर फसल अच्छी होती नहीं है और पानी भी ठीक है नहीं, तो हम पेट भी कहाँ से भरे। तो बस आपसे गुंजारिश इतनी है कि हम फसल यहाँ पर बोएंगे और जो का फसल का हिस्सा होगा वो आप अपने ले लेना, बाकी हम ले लेंगे, बस हमारा गुजारा निकल जाए, पेट भर जाए। बस उन्होंने इतना ही निवेदन किया था। तो इतने में राजा का, ठीक है यार, ये हमारी, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है मनुष्य के जीवन में, सबसे बड़ी यही गलती होती है। और हमारे इतिहास पढ़ने का तात्पर्य ये है कि ये गलती हम कभी वापस ना दोहराएं। मतलब सर, आपकी बातें हम समझे नहीं। देखिए, जो घटना इनकी कलोरा के शासन के साथ में घटी थी, है ना, उन्होंने बस इसी बात को लेकर भी, हाँ, उनको लगा कि नहीं यार, अंग्रेज अच्छे है, ठीक है, सॉरी, ये सिंध वाले अच्छे हैं बेचारे, वो अपना पेट भरेंगे, खेती करें, और कर क्या रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं ना, तो इनसे हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, हमको कुछ मिल रहा है ना, तो यही बात होगी। फिर इन्हीं बात को वापस कौन दोहराते हैं? वो राजा वगैरह दोहराते हैं, राजस्थान के मतलब कि राजा और अन्य भारत के संपूर्ण राजा वो यही बात दोहराते हैं। उन्होंने भी इसको आश्रय दे दिया था, फिर अंग्रेजों को आश्रय दिया था।
है ना, जिसका परिणाम हमने भुगता था। फिर और भी अभी वर्तमान के अंदर विदेशी कंपनियां खूब काम कर रही है ना, जो ठंडे के रूप में देख लीजिए, तो सारी जो कंपनी वहाँ पर काम करती है हमारे भारत के अंदर, तो यहाँ से पैसा लूट कर अपने देश में ले जाती हैं। 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेचती हैं और 5 रुपए सरकार टैक्स लेती है, उनमें कितना मुनाफा ये कमाती है, सोचो। तो हम है ना, इतिहास पढ़े बिना हम बार बार गलती दोहराए हैं। आप कितने भी इकोनॉमी पढ़ ले, है ना, कितने भी मतलब कि साइंस मैथ वगैरह सारे कुछ कवर कर ले, लेकिन जब तक इतिहास आपको पता नहीं होगा तब तक आप बार बार गलती ही गलती करते जाएंगे, बहुत गलती कर जाएंगे, और यही हमें चीज़ सिखाती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यही बात, यही गलती है वो कलरा का शासन करता है और इसका परिणाम भी ऐसे भुगतता है। इसने बोला कि ठीक है आप यहाँ पर खेती करेंगे, हाँ खेती करेंगे, चलो कोई बात नहीं खेती कीजिए। फिर खेती करते करते इनके दिमाग में आया कि यार एक ऐसा करते हैं, हमें यहाँ पर शासन करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? शासन करना, शासन करना शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ये इनके दिमाग में आया। अब कैसे आए दिमाग के अंदर? तो यही दिमाग में आया कि हम यहाँ पर शासन करना शुरू कर देंगे तो हमारे को एक राजा होना चाहिए ना, ये हमारा जो आगे कह सकते हैं वो एडवर्ट करने वाला, आगे हमें सिखाने वाला, है ना, हमारा जो कमान संभालने वाला, तो वो कौन रहेगा? इनका एक कमान संभालने वाला एक व्यक्ति था इन्हीं के अंदर। कौन था? मीर अली खान, मीर फतेह अली खान, है ना, मीर फतेह अली खान, अली खान, ये इसमें था भाई। इनका जो नेता था, मान लीजिए क्या था, इनका नेता था। और धीरे धीरे करते करते इन्होंने क्या कर दिया, 1771 के अंदर तो ये आए थे, है ना, और 83 के अंदर इन्होंने अपने यहाँ पर प्रभुत्व जमा लिया, सिंध हमारा है। अरे मूर्ख, कहाँ से तुम्हारा है? तुम तो खेती करने के लिए आए पर यहाँ पर बोलते सिंध हमारा है। ये तो भी गलत चीज़ है, बहुत भयंकर गलत चीज़ है। क्या बोला? सिंध हमारा है। सिंध हमारा है, हमारा है। ये गलती कर दी इसने और इनका परिणाम भी ये भुगते थे, सिंध हमारा है। फिर ये बात बोलने के बाद में कलौरा का जो राजकुमार था, जिस राजा तब खत्म हो गए थे बेचारे, जो संधि की थी, पीछे बचा था राजकुमार। कौन बचा था? राजकुमार। उनको वहां से निर्वासित कर दिया। क्या कर दिया? निर्वासित। भग यहाँ से, तेरे को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। निर्वाचित। तेरे को किसने बोला यहाँ पर रहना? तो यहाँ पर कहीं आस पास नहीं दिखना चाहिए। ये मीर फतेह अली खान ने कहा था, तू बिल्कुल भी हमें सामने नजर नहीं आना चाहिए, सिंध अब हमारा है। बेचारा उनको भागना पड़ा था, उनके जितने भी थे ना, जो आस पड़ोस वाले साथी वाले, उनको भी जाना पड़ा था। तो इस प्रकार मीर फतेह अली खान ने अपना शासन सिंध पर प्राप्त किया था। फिर अब देखिए एक बात आती है, एक नई बात यहाँ पर उभरती है, एक नया कह सकते हैं, क्या समझे आप? नया आप समझ सकते हैं, जिसका एक नया मतलब कि इसके अंदर शामिल होता है एक नया व्यक्ति, है ना, वो देखते हैं, सर अलेक्जेंडर। इससे पहले एक बात और होती है, क्या होती है? मीर फतेह अली खान सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी और इसी बीच एक अंग्रेज अपने एंट्री करते हैं। कौन करते? अंग्रेज। अंग्रेजों का लगा अगर हम क्या, अगर हम डायरेक्ट मीर से आक्रमण करेंगे, युद्ध करेंगे, तो हमें नुकसान पहुंचेगा। दिमाग कितना तेज था अंग्रेजों का, तो आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे, इतना भी चालू थे क्या अंग्रेज? चालू समझ सकते हैं? कूटनीति वाला, अपने खुद के जेब से कुछ नहीं लगाता लेकिन काम खुद का बना लेता है, वो ये थी। इन्होंने सोचा अगर डायरेक्ट हम आक्रमण करते हैं मीर पर तो ये अच्छा नहीं होगा, हमारा धन की भी आवश्यकता होगी, सैनिक भी मरेंगे, अस्त्र शस्त्र भी खत्म होंगे, खून भी बहेंगे, हर चीज़ से नुकसान होगा। तो ये काम करते हैं। हमारे विरोधी कौन से? क्या आपका विरोधी फ्रांसीसी है? अभी हमारे फ्रांसीसी और हमारे बीच में टक्कर चल रही है, ठीक बात है। कौन विरोधी है? फ्रांसीसी। तो इनको लगा अगर हम मीर फतेह को भड़काए कि तेरे लिए फ्रांसीसी खतरा उत्पन्न हो रहे हैं और तू मेरे से संधि कर ले, तो वो संधि कर लेगा। और यदि वो संधि करेगा तो फिर हम बोलेंगे मीर फतेह को फ्रांसीसी पर आक्रमण कर, तो वो आक्रमण करेगा।
फ्रांसीसी हमारे खत्म, वो इनका मीर मीर का धन खत्म हो जाएगा, फिर हम इनके पर आक्रमण कर देंगे। दिमाग कितना, ये कह सकते हैं, माइंडेड है। इन्होंने वही काम किया था। काम क्या था, मीर फतेह से संधि कर ली। किससे संधि कर ली, इससे संधि कर ली, और संधि करने के बाद बोल दिया इन पर आक्रमण करो, तो ये काम इनका हो गया। और फिर ये काम कर दिया इन्होंने। एक इनके जो नेता मान सकते हैं ना, एक एडवर्ड कह सकते हैं, जो अंग्रेज द्वारा भेजा गया था, एक व्यक्ति है ना, एजेंट भेजा गया था। इसे सर, कहाँ लिखूं, जगह नहीं है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, सर अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर बर्ग, है ना, अलेक्जेंडर बर्ग, ये एक अंग्रेजों का एजेंट था। इसको क्या बोला, क्या इसको ये बोला तू एक काम कर। क्या काम करना, तेरे को सिंध जाना है, तो सिंध तो आप ही जाके संधि वगैरह करिए, मैं क्या जाके करूँगा। अरे बाबू बात ऐसी है, तो सिंध जाएगा, सिंध पर तेरे को रास्ता देखना है, कि रास्ता से क्या करोगे, मरोगे रास्ता में जाके, हाँ, मरना तो आपको है नहीं, क्या करोगे रास्ता खोज के। अंग्रेजों ने कहा अलेक्जेंडर को देख बात ऐसी है, जब तक हमारे जिस राज्य का रास्ता प्राप्त नहीं होगा ना, वहाँ पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये काम का सारे रास्ता तेरे को नजर में आना चाहिए, कहाँ पर पानी की सुविधाएं हैं, कहाँ पर मतलब कि छुपने की सुविधाएं हैं, कहाँ पर युद्ध करने की सही स्थिति है, कौन सा मौसम सही है, वो सारी बात तेरे को ध्यान देकर आनी है, ध्यान ले मतलब कि ध्यान से देखकर आनी है। उसने कहा ठीक है, पर तेरे को पूछेंगे तो क्या कहेगा, कैसे बोलेंगे हम रास्ता देखने के लिए आएंगे, तेरे को मार देगा तू ऐसे बोलेगा रास्ता देखने के लिए आएगा। तो फिर क्या बोलना है, तेरे को ऐसे बोलना है कि हम रणजीत सिंह है ना, जो पंजाब वाले हैं, उनकी हम तोहफा लेकर जा रहे हैं। वाह यार क्या बात है, दिमाग खतरनाक हो जा। रणजीत सिंह के लिए तोहफा लेके जा रहे हैं, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, वाह रणजीत, वाह रणजीत, क्या बात है, कि महाराजा है हमारे पंजाब बड़े। और अब पंजाब कहाँ जाएगा भाई, सिंध से होकर ही जाएगा ना भाई बात। अब वो अफगान वाले ऊपर से वो आएंगे यहाँ पर, तो वो अंग्रेज वगैरह ऊपर से जैसे आते हैं, तो वो कैसे पहले सिंध वगैरह आएंगे, सिंध से फिर जाएंगे पंजाब में, बोल दिया ऐसा। ठीक है, अब वो यहाँ से आ रहे थे, और बीच में पूछा कहाँ जा रहे हो, रणजीत सिंह के मिलने के लिए जा रहे हैं। फिर ठीक है जाओ, और कहीं बीच में पूछते सैनिक वगैरह कहाँ जा रहे हो, फिर महाराजा रणजीत सिंह है, उनको तोहफा देने के लिए जा रहे हैं। तो फिर वो घूमते घूमते रास्ता देख रहा था, कहीं इधर जा रहा कहीं इधर जा रहा था। तो फिर बोला आप यूँ घूमते क्यों हो, कि नहीं हमें रास्ता नहीं मिला महाराज रणजीत जी का, फिर घूमते ही जाएंगे, नहीं ये रास्ता इधर है, फिर वो आगे जाके और घूम जाता था। तो ऐसे करते उन्हें सारे रास्ते देख लेती। फिर महाराज रणजीत सिंह के भी पास में गया था, कुछ तोहफे वगैरह दिया होगा, लेकिन वो फिर वापस आ गए। और जब वापस आया, तब अंग्रेजों को लगा यार रास्ता तो ठीक है ना। तो एक व्यक्ति था, उनको एक गवर्नर जनरल बनाया था, पेंटिंग को, किसको बनाया था, बेंटिंग, 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 इनको गवर्नर बनाया। अब जो ये देख रहे हैं बेंटिंग है ना, इसको बनाया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बना दिया इसको। और बोला तेरा काम है भारत की शासन व्यवस्था मजबूत करना, यानी कि अपन के लिए, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था है वो भारत पर मजबूत करना, कायम करना। और किस प्रकार का कौन सा सिंध तू जीते, कौन सा नहीं जीते, कौन सा पराजित करे हारे, वो तेरे बस की बात है। ये आया, और इसने दिमाग लगाया, अब हम संधियाँ करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, संधियाँ करेंगे पहले तो। अब संधि करनी शुरू की, तो उसी से रणजीत सिंह ने बोल दिया कि आओ सिंध पर विजय प्राप्त कर लो। क्या बोला, आओ और सिंध पर विजय प्राप्त कर लो। कहाँ पर लिखे, मिटा देते इसको। देख लेना, फिर मैं जो बोलता है ना वो साथ साथ लिख लेना। रणजीत सिंह ने 1732 में कहा, रणजीत सिंह
ने कहा आओ सिंध जीत लो। ये बोला था रणजीत सिंह ने, महाराजा थे पंजाब वाले। तभी बेंटिंग ने कहा हम तो बहुत ईमानदार है भाई, सीधी बात करते हैं, हमारा जैसा कोई भी ईमानदार है ही नहीं, हम इतने वफादार है जितना हमारा जैसा कोई है ही नहीं। हम ऐसे विजय सिंध पर आक्रमण करके किसी को अधीन कर ले, ये बात हमारे बस की, मतलब कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये घटिया काम होता है, ये इंसानियत के साथ में खिलवाड़ होता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा धर्म ऐसा नहीं करता है कि भाई किसी पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करो। तो फिर क्या है, कोई कूटनीति अपनाएगा, यही अपनाएगा और क्या करेगा। तो ऐसी चीज़ ने बोला था। तो फिर रणजीत ने कहा क्या करोगे भाई, हम भाई दोस्ती से हम इस भारत के अंदर रहना चाहते हैं, बस हम हर व्यक्ति से दोस्ती करना चाहते हैं। रणजीत सिंह ने कहा ठीक है, तेरे से शक्लों से भी तुम लग रहे हो कि तुम दोस्ती करोगे, है ना, हम जैसे लग रहे हैं तुम दोस्ती करोगे, क्या फिर आप क्या करोगे जो हमको पता है। फिर बेंटिंग ने क्या किया, उसने दोस्ती करनी शुरू कर दी सिंध पर से। किससे? सिंध से। और एक व्यक्ति को भेजा था पोंडीगर। कौन? पोंटिंगर। कौन था? पोंटिंगर था। सर लगा दीजिए आगे, सर। कर्नल है ना, कर्नल लगा देना, कर्नल सर पोंटिंग को भेजा था कि भाई तू एक काम कर, सिंध के साथ में दोस्ती कर। क्या कर? दोस्ती कर, यानी कि संधि कर। क्या कर? संधि। उसने कहा ठीक है साहब, आपकी जो आज्ञा, हम मानने के लिए तैयार हैं। और ये सिंध गया और सिंध जाकर संधि की बात की। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप संधि के लिए बोल रहे हैं, हम संधि करने के लिए तैयार हैं, लेकिन संधि के अंदर बातें क्या रखेंगे? कि बातें ये हैं कि भी हमें बस आप अपने राज्य के अंदर व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। क्या दे दीजिए? व्यापार करने की अनुमति, यानी कि जल सेना और थल सेना दोनों से। क्या? जल सेना और थल सेना दोनों से, दोनों के रूप में हमें बस सिंध के आसपास व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपको भी ऐसे लगता है कि उसके इस क्षेत्र में आपको स्वतंत्रता देनी है। तो उन्होंने क्या कर दिया, सिंध वालों ने स्वतंत्रता दे दी। फिर आगे बात क्या थी? फिर आगे बात और थी कि भाई हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर नज़र नहीं डालेंगे। क्या मतलब है नज़र का? यानी कि गंदी नज़र, उल्टी नज़र। गंदी में कौन शामिल होता है? कि भाई आक्रमण करना है, तुम्हारे क्षेत्र को मैं जीत लूँ, या आप क्षेत्र, आप है वो हमारे क्षेत्र को जीत ले, इस प्रकार की हम भावना नहीं रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार की भावना नहीं रखेंगे एक दूसरे के प्रति, मतलब कि लिख देते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास घात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। करेंगे, ठीक है ना। फिर तीसरी बात यह थी कि भाई हमारे दोनों के बीच में जो ये दोस्ती हैं, है ना, जो दोस्ती हम दोनों के बीच में दोस्ती है, ये भी है ना लंबी टाइम तक दोस्ती होनी चाहिए, है ना। इस प्रकार की जो भावना है इन्होंने कुछ पॉइंट के रूप में रखी थी। किसने रखी थी? और सिंध वालों ने और अंग्रेजों ने, जो सर पॉन्टिंगर था। ये बात हो गई। फिर आगे देखिए, इन्होंने और बोला था कर वगैरह बिना कर देखे हम व्यापार करेंगे, है ना, किसी प्रकार का, मतलब कि हाँ, और बात थी कि भाई हमें सिंध के आसपास कई जगह घूमने का अधिकार होना चाहिए। क्या? घूमने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आज को जो आते हैं ना, क्या टूरिस्ट, क्या आते हैं? टूरिस्ट, टूरिस्ट के रूप में घूमने का अधिकार होना चाहिए। तो यही सबसे बड़ी गलती थी टूरिस्ट वाली। व्यापार तो फिर भी कम था, लेकिन टूरिस्ट की जो गलती था। अब टूरिस्ट का क्या काम होता? टूरिस्ट ये होता है जो कहीं पर भी घूमेगा, है ना, कोई भी चीज़ वस्तु होगी वो देखेगा, वो उसको वो होता है टूरिस्ट, है ना, जिसको वीज़ा वगैरह सारे होते हैं, और वो मतलब कि भारत के कोई भी हिस्से में घूमने का पसंद करते हैं, और उनको लगभग इजाज़त सारे जगह मिल जाती है, तो वो टूरिस्ट होते हैं। अब उनमें से कोई आतंकवादी हो तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम तो टूरिस्ट मान के उनको अधिकार दे रहे हैं कि भाई आप मतलब घूम सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चित्तौड़ के किले के बारे में देखना चाहता है और वो टूरिस्ट है, और उनमें से कोई आतंकवादी है,
तो हम कैसे पता लगाएंगे? हमें तो ऐसा पता नहीं चलेगा आतंकवादी, वो टूरिस्ट के रूप में आया था तो वो सारी जानकारी देख सकता है। तो ये बातें कुछ होती हैं जो भावनाएं, वो हमें ध्यान होनी चाहिए। और जब ये टूरिस्ट वाली इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि जो घूमने की जगह है ना, वहाँ पर हम जा सकते हैं, हम आप मना नहीं करेंगे, तो ये भी अधिकार दे दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली ये इनकी संधि थी। ठीक है ना, अब ये बात हो गई। अब इसके बाद में जब अंग्रेजों की सरकार को पता लगा कि रणजीत सिंह ने कहा था आओ सिंध जीत लो, लेकिन इसने संधि की है, लेकिन हमारे लखनऊ से तो नहीं लगता हम संधि करें, ये हमारे लखनऊ तो ऐसे लग रहे हैं कि हम आक्रमण करें जैसा। लेकिन फिर भी हमारा वो उसने सर पॉइंटिंग ने ऐसा क्यों कर दिया, है ना, बेंटिंग ने, ये अच्छा नहीं लगता। फिर बेंटिंग को वापस बुलाया संसद के अंदर, आपने बातचीत की, भाई ये चीज़ गलत है, ऐसा तेरे को नहीं करना चाहिए। तो फिर दूसरा नया गवर्नर जनरल भेजा था, गवर्नर जनरल जनरल नया गवर्नर जनरल आया, उनको बोला भाई तू ये काम करेगा। क्या करेगा? यहाँ पर जितने हैं ना वो अब तू संभालेगा। अब वो आते ही क्या करेगा, है ना, वो आते ही क्या करेगा, वो आते ही ये करेगा, इनकी जो प्रक्रिया थी वो सारी बदल देगा। क्या करेगा? प्रक्रिया सारी बदल देगा। और इसने यही काम किया था। 1738 के आसपास सारी प्रक्रिया बदल दी थी, है ना, सारी प्रक्रिया बदल दी थी। और इसने धमकी दी थी सिंध को, देख तेरे पर आक्रमण कर देंगे और नहीं तो सुधर जा। उसने कहा तो फिर हमें क्या करना है कि तेरे वाले क्षेत्र को हमें दे दे। तो यही सीधी बात है, हम तो यही करेंगे। फिर उसने बेचारे कहा ठीक है, आपने जो बोल भी दिया है तो हम मान भी लेते हैं, है ना, जो हमारे वाले क्षेत्र देना है। सिंध वालों ने दे दिया कि भाई ये क्षेत्र, कुछ क्षेत्र थे वो उनको दे दिया कि भाई आप ये क्षेत्र रख लो। वो क्या करते हैं, क्षेत्र रख लेते हैं। होगी बात क्लियर। फिर धीरे धीरे आगे बात बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? आगे बात बढ़ती हैं। फिर इन्हीं इन्हीं को जो गवर्नर जनरल को वापस बुला ले जाता है संसद के अंदर, वहाँ पर, है ना। फिर दूसरा होता है, उनको भेजते हैं फिर तू जा, है ना। अब तीसरा आता है गवर्नर जनरल, है ना। अब यहाँ पर जो कर्नल था, है ना, यहाँ पर सिंध पर जो उनका अधिकार, सिंध पर, है ना, जो मान लीजिए कभी अब देख दूसरे में जब संधि हुई थी ना, दूसरी और संधि की थी, जैसे में 1738 के अंदर उनको क्षेत्र मिले गए थे सिंध के अंदर। तो बोला था हमारे जो सैनिक वगैरह छावनी है ना वो सिंध में होनी चाहिए। तो सैनिक छावनी सिंध के अंदर रख दी थी और उनका एजेंट भी उन्होंने बना दिया था। और फिर सिंध के अंदर एजेंट को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? एजेंट को चेंज करते हैं। मेजर आउटरम के स्थान पर नेपियर को नियुक्त करते हैं। भाई नेपियर तो सिंध का एजेंट है। क्या है? सिंध का एजेंट है। और यही नेपियर क्या करता है, 1739 से लेकर 42 के बीच में वहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर देता है और 43-44 के आसपास सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है। यही नेपियर था जिसने सिंध पर इस प्रकार विजय प्राप्त की थी। और इसी तरह अंग्रेजों का वहाँ पर शासन स्थापित हो गया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि भाई सिंध पर किस प्रकार विजय प्राप्त की थी, किसने की थी? अंग्रेजों ने। तो देखिए सिंध पर विजय प्राप्त हो गई और अब पंजाब बचा है। पंजाब के और सिंध पर, अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर किस प्रकार विजय प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तो ये कैसी क्लास लगती है देखना, और क्वेश्चन यहीं पर पूछेंगे ज़्यादातर। अब देखिए दो इनके जो नाम हैं, एक तो कर्नल, सॉरी, हाँ जितने भी है ना, दो के बारे में नाम है, उसके बारे में अगले क्लास के अंदर बता देंगे भाई ये नाम है। जो गवर्नर जनरल थे, है ना, दूसरा और तीसरा, अब इसके अंदर नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी तो याद था लेकिन एकदम याद नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम जैसे अगली क्लास में आएंगे ना उसके अंदर बता देंगे, पहले नाम ही बताएंगे, ठीक है ना। तो वो अगली क्लास देख लेना। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।